नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं। ये लोग जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं, निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। ये लोग परिवार में वरिष्ठ यानी कि परिवार में बड़े और परिवार में सम्मानित होते हैं। इनके परिवार के लोग, इनके कुटुंब के लोग इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ये लोग समाज में बड़े पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि समाज के बड़े पदों को पाने वाले होते हैं, बड़े पदों पर बैठते हैं या फिर समाज में अच्छे सम्मानित होते हैं। ये लोग अपनी प्रभुसत्ता कायम रखने वाले होते हैं, यानी कि अपनी सत्ता, अपना पावर, अपना रौब कायम रखने वाले होते हैं। ये लोग अपना पावर, अपनी सत्ता हमेशा बनाए रखने वाले होते हैं। ये लोग व्यापार प्रिय यानी कि व्यापार करने के शौकीन होते हैं और वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं, अच्छी बातें करने वाले होते हैं। इन लोगों की वाणी प्रभावशाली होती है। ये लोग अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर देते हैं। ये लोग धनवान भी होते हैं, लेकिन ये लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा आशाएं रखने वाले होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। ये लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के अपना और दूसरों का भी अहित करने वाले होते हैं। यानी कि गुस्से में आकर के ये लोग अपने काम तो बिगाड़ते ही हैं, खुद का नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन ये लोग गुस्से में आकर के दूसरों का भी नुकसान करते हैं। कभी कभी गुस्से में आकर के दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं, अहित कर देते हैं। ये लोग अहमवादी होते हैं, यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा और अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। ये लोग अहमवादी यानी कि थोड़े अहंकारी, घमंडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने वाले होते हैं। अपनी आय को, यानी कि इनके पास में कितना पैसा आता है, ये लोग कितना कमाते हैं, तो अपनी कमाई को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं और अपने खर्चों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। यदि ये लोग खर्च कम करते हैं तो भी ज़्यादा बताते हैं कि हमने इतना खर्च कर दिया, यानी कि डींगे हाँकने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग मीठा बोलने वाले होते हैं, मिष्टभाषी होते हैं और अपनी बातों से दूसरों को भ्रमित करने वाले होते हैं, यानी कि अपनी बातों से दूसरों को कंफ्यूज कर देते हैं। ये लोग मायावादी, मायावी प्रवृत्ति के होते हैं, जालसाज होते हैं, बहुत चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग झूठ बोलने वाले होते हैं और कई बार बात बात पर झूठ बोलने की इनकी आदत होती है। ये लोग दोहरे स्वभाव वाले होते हैं। दोहरे स्वभाव का मतलब है कि दो तरह का स्वभाव करने वाले होते हैं, यानी कि सामने तो व्यक्ति की तारीफ़ करते हैं, किसी के भी सामने उसकी तारीफ़ करते हैं और फिर पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। सामने तो दोस्ती निभाते हैं और पीछे से उसको धोखा भी देते हैं।
ये लोग रुपये पैसे के मामले में विश्वास योग्य नहीं होते, यानी कि रुपये पैसे के मामले में, धन संपत्ति के मामले में इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसे के मामले में ये लोग दूसरों को धोखा भी दे देते हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा दे देते हैं। ये लोग अवसरवादी होते हैं, यानी कि मौके का फ़ायदा उठाने वाले होते हैं और दूसरों को धोखा देने वाले भी होते हैं। लेकिन ये लोग मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं, परिश्रमी भी बहुत ज़्यादा होते, मेहनत बहुत करते हैं और ये लोग संघर्ष से ही समाज में स्थापित होने वाले होते हैं, यानी कि अपनी मेहनत के बल पर, अपनी चतुराई के बल पर समाज में अपने आप को स्थापित करने वाले होते हैं, समाज में बड़े बनने वाले होते हैं अपनी दम पर। इन लोगों के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव इनके जीवन में आते हैं, इनके जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन ये लोग कठिनाइयों का सामना करने वाले होते हैं, परेशानियों का सामना करने वाले होते हैं। इन लोगों को अप्रत्याशित रूप से लाभ होता है। अप्रत्याशित का मतलब है कि अचानक से इन लोगों को जीवन में लाभ होता है और कई बार इन लोगों को अचानक से सरकार से भी लाभ होता है। अप्रत्याशित रूप से सरकार से या फिर समाज के किसी बड़े व्यक्ति से लाभ होता है। ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं, यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले होते हैं और अपने बड़प्पन में मदहोश रहते हैं, यानी कि अपने अहंकार में मदहोश रहते हैं, थोड़े अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यदि मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों और लग्न ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में हो और कुंडली में मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ एक ही भाव में बैठे हों, तो फिर ऐसे व्यक्ति पर यक्षराज कुबेर की विशेष कृपा होती है। ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध धनवान बनता है, यानी कि बहुत धनवान बनता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में मंगल बैठे हों और कुंडली में मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों और ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में लग्न हो। ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग मीठा बोलने वाले होते हैं और अपनी बातों से दूसरों को भ्रमित करने वाले होते हैं, यानी कि अपनी बातों से दूसरों को कंफ्यूज कर देते हैं। ये लोग अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों से अपने काम निकलवाने वाले होते हैं। ये लोग मायावादी होते हैं, मायावी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जालसाज प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों को फंसाने वाले होते हैं। ये लोग झूठ बोलने वाले भी होते हैं और कई बार इन लोगों की आदत होती है कि ये लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। ये लोग दोहरे स्वभाव वाले होते हैं। दोहरे स्वभाव का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के सामने तो उसकी तारीफ करते हैं, फिर पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। सामने तो उससे मित्रता निभाते हैं, उससे दोस्ती करते हैं और पीठ पीछे उसी को धोखा देते हैं। इस तरह से ये लोग दोहरे चरित्र वाले होते हैं। ये लोग रुपये पैसे के मामले में विश्वास योग्य नहीं होते, यानी कि रुपये पैसे के मामले में, धन संपत्ति के मामले में इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये लोग अवसरवादी होते हैं और मौके की तलाश करने वाले होते हैं। रुपये पैसे के मामले में या फिर धन संपत्ति के मामले में ये लोग धोखा भी दे सकते हैं। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन ये लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं और ये लोग संघर्ष के माध्यम से ही, स्ट्रगल करके ही अपने आप को समाज में स्थापित करने वाले होते हैं।
यानी कि संघर्ष करके, मेहनत करके समाज में बड़े बनते हैं। इनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव, इनके जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन ये लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं और बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके सफल होते हैं। ये लोग अपनी दम पर समाज में स्थापित होते हैं। इन लोगों को जीवन में अप्रत्याशित रूप से लाभ भी होता है। अप्रत्याशित का मतलब है कि अचानक से लाभ भी होता है। बहुत सारे काम इनके अचानक से बन जाते हैं और इन लोगों को अप्रत्याशित रूप से सरकार से भी लाभ होता है, यानी कि सरकार से अचानक से इनको लाभ होता है या फिर समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अचानक से लाभ होता है। ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझने वाले होते हैं, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। थोड़े अहंकारी स्वभाव के होते हैं और अपने बड़प्पन में मदहोश रहते हैं, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं और अपने बड़प्पन में मदहोश रहते हैं, बेहोश रहते हैं। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में मंगल बैठे हों और ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में ही लग्न हो और कुंडली में मंगल, बुध, शुक्र और शनि ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हों, तो फिर ऐसे व्यक्ति पर यक्षराज कुबेर की विशेष कृपा होती है। ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध धनवान होता है, यानी कि बहुत बड़ा धनवान बनता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों और ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में लग्न हो और कुंडली में मंगल, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों। ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं, यानी कि जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग अपने परिवार में वरिष्ठ और अपने परिवार में सम्मानित होते हैं, यानी कि इनके परिवार के लोग, इनके कुटुंब के लोग इनका आदर करते हैं। ये लोग समाज में बड़े पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी कि समाज के किसी बड़े पद को प्राप्त करते हैं या फिर समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं। ये लोग अपनी प्रभुता, अपनी प्रभुसत्ता कायम रखने वाले होते हैं, यानी कि अपना पावर और अपना दबदबा, अपना रौब समाज पर कायम रखते हैं। जिस भी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं या फिर जिस क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं, वहाँ पर ये लोग अपनी सत्ता, अपनी प्रभुता, अपना दबदबा कायम रखने वाले होते हैं और ये लोग परिवार पर भी अपना दबदबा रखने वाले होते हैं। ये लोग व्यापार प्रिय, यानी कि व्यापार करने के शौकीन होते हैं, बिजनेस करने के शौकीन होते हैं और ये लोग वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को सही ढंग से रखने वाले होते हैं। इन लोगों की वाणी प्रभावशाली होती है, यानी कि ये लोग अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर देते हैं। ये लोग धनवान होते हैं और ये लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं। अति महत्वाकांक्षी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आशा रखने वाले, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाले या फिर बड़े बड़े सपने देखने वाले होते हैं, अपने विषय में बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। ये लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और ये लोग क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के अपना और साथ में दूसरों का भी अहित करने वाले होते हैं। यानी कि गुस्से में आकर के ये लोग अपना काम तो बिगाड़ते ही हैं, अपना तो नुकसान करते ही हैं, साथ में दूसरों का भी अहित करने वाले होते हैं, दूसरों का भी नुकसान करने वाले या फिर गुस्से में आकर के दूसरों का काम बिगाड़ने वाले होते हैं।
ये लोग अहमवादी होते हैं। अहमवादी का मतलब है कि अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाले होते हैं, थोड़े अहंकारी घमंडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाले होते हैं। अपनी आय को, यानी कि आय यानी कमाई, ये लोग जितना पैसा कमाते हैं उस कमाई को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं और अपने खर्चों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। यानी कि जितना पैसा ये लोग खर्च करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, या फिर कमाते हैं तो कमाई को भी बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि हमने इतना कमा लिया। यानी कि अपने आप को बड़ा और धनवान सिद्ध करने के लिए ये लोग व्यर्थ में झूठी डींगे हाँकने वाले होते हैं।